हाय एवरीवन, वेलकम टू माय बर्थडे व्लॉग। सो आज 9th ऑफ अगस्त है और आज मेरा बर्थडे है। सो गाइज़, मैंने अभी केक तो कट नहीं किया है, बट मैंने डिसाइड किया है कि आज मैं पहले बिदोली रिवर्स पॉइंट जाऊंगी। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं बिदोली रिवर्स पॉइंट जाऊं और आज मुझे टाइम मिला, तो मैंने सोचा कि सुबह का यही प्लान करते हैं और शाम को मैं केक वगैरह कट करूँगी। सो अभी मैं थोड़ी ऑलमोस्ट मैं बिदोली रिवर्स पॉइंट पहुंच गई हूँ। तो जो रास्ता है वो थोड़ा नीचे की तरफ है, तो मैं अभी नीचे ही जा रही हूँ चल के। वो जो रिवर पॉइंट है वो आ जाएगा, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि बिदोली रिवर्स पॉइंट कैसा है। करेंटली आई एम एट बिदोली रिवर्स पॉइंट। ये उसका रास्ता है। ये जो रास्ता है इट्स टू डेंजरस। सो गाइज, दिस इज़ द वे टू रीच बिदोली रिवर्स पॉइंट। जंगलों के बीचों बीच ये रास्ता है। बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है, थोड़ा सा स्कैरी है बट प्रिटी है। सो एवरीवन, फाइनली मैं रिवर्स पॉइंट पहुंच चुकी हूँ। यू कैन सी ऑलमोस्ट देयर। This is Bidoli Rivers Point, and this place is magic. I was mesmerized by the environment. From past 1 year, this is on my bucket list और फाइनली मेरे बर्थडे के दिन मुझे मौका मिला यहाँ जाने का एंड आई वॉज इन्जॉइंग द टाइम एंड एवरी मोमेंट एट दिस प्लेस. सो एवरीवन, मुझे यूपीएस के रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट अपडेट शेयर करनी है। वो ये है कि अभी भी यूपीएस में एडमिशन कंटिन्यू है। मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे डीएम्स और यूट्यूब पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि क्या अभी यूपीएस में एडमिशन ओपन है। सो यस, टिल अगस्त यूपीएस में एडमिशन ओपन है। अगर आपको यूपीएस में एडमिशन लेना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड किया है। आप उस लिंक पे क्लिक करके उस फॉर्म को फिल करिए और आपको कंसल्टिंग के लिए कॉल आ जाएगी। अगर आपको एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और मैंने सारे कांटेक्ट डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। सो प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप उन नंबर्स पे कांटेक्ट करके अपनी सारी क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं। आपको किसी भी पर्टिकुलर कोर्स के रिगार्डिंग, चाहे वो कोई भी हो, स्कूल ऑफ बिजनेस, स्कूल ऑफ लॉ, स्कूल ऑफ मॉडर्न मीडिया, किसी भी कोर्स से रिलेटेड आपको जो भी क्वेरी है वो सारी रिजॉल्व हो जाएंगी। सो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी आपको डाउट हो, सो प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो एवरीवन, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी बिदोली रिवर्स पॉइंट पे, तो अब मैंने सोचा कि यहीं आसपास किसी कैफ़े में मैं अपना लंच कर लूँ। रास्ते में मुझे एक कैफ़े दिखा, देसी चौपाल, तो मैं वहीं जा रही हूँ अपना लंच करने। This is Desi Chaupal, which is located in Upper Kandoli, and I love the concept of this cafe. This cafe has been made by mud only, and I love the aesthetic, so I capture it. और मैंने लंच के लिए वेज बर्गर, वेज स्टीम मोमोज एंड कोल्ड ड्रिंक्स ऑर्डर किए. सो गाइज, दिस इज़ माई आउटफिट फॉर माई बर्थडे। दिस इज़ लाइम ड्रेस, ये इयररिंग है, ये गोल्ड चेन, दिस इज़ वॉच और ये बो है। इसको मैं वाइट हील्स के साथ पेयर करूँगी। सो आई हैव डिसाइडेड कि मैं अपना बर्थडे मॉल ऑफ़ देहरादून में सेलिब्रेट करूँगी. सो मैं मॉल ऑफ़ देहरादून पहुँच गई और जब मैं वहाँ एंटर करती हूँ तो मैं क्या नोटिस करती हूँ कि वहाँ पे डायनासोर के रिगार्डिंग कुछ शो वगैरह चल रहा था. वहाँ पे डायनासोर की यू कैन से मोशन वाली स्टैचू थी और ये वहाँ पर एक डायनासोर था जो सचमुच चल रहा था. तो लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे उसकी वजह से और वहाँ पे जितने भी पब्लिक थी वो बस इसी चीज़ के पीछे भाग रही थी. एंड दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ दिस मॉल विच इज़ क्वाइट गुड. ये मॉल काफ़ी बड़ा था बिकॉज दिस इज़ द बिगेस्ट मॉल इन देहरादून. और उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं स्टारबक्स में कॉफ़ी पीऊँगी. सो मैंने 2 कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर की. एंड गाइस, गर्मी के मौसम में अगर कोल्ड कॉफ़ी मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए.
और स्पेशली अपने बर्थडे के दिन। सो आई वॉज़ इन्जॉइंग माई बर्थडे टाइम एट स्टारबक्स। और ये स्टारबक्स का इंटीरियर था फ्रॉम इनसाइड। सो दिस इज़ मी फ्लॉन्टिंग माई बर्थडे आउटफिट। और उसके बाद मैंने कुछ पिक्चर्स क्लिक की एंड देन मुझे बहुत तेज़ भूख लग गई, तो मैं फूड कोर्ट चली गई और मैंने पेपी पनीर पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर किया फ्रॉम डोमिनोज़। एंड आई वॉज enjoying माई लंच एट डोमिनोज़ एंड इट वॉज टू डिलीशियस। मैंने भर पेट अच्छे से अपना लंच किया एंड देन जब मैं मॉल के बाहर जाती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि बारिश हो रही है। सो लकीली मेरे पास अम्ब्रेला था, सो मुझे कोई इशू नहीं हुआ। एंड देन उसके बाद फिर मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिया और मैं H&M पहुँच गई। जो H&M का फ्रेश कलेक्शन था मैं उसको चेकआउट कर रही थी। एंड देन उसके बाद मैंने कुछ टोट बैग्स भी ट्राई किए एंड सारे टोट बैग्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे। एंड उसके बाद जो मुझे ख़रीदना था वो मैंने परचेज़ कर लिया एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी। एंड देन उसके बाद मैं अपने फ्लैट चली गई। ये है मेरे बर्थडे डेकोरेशन का एरिया। अब इसको मेरी बेस्ट फ्रेंड डेकोरेट करने वाली है। दिस इज़ माई बर्थडे डेकोर विच हैज़ बीन डन बाय माई बेस्ट फ्रेंड एंड दिस इज़ माई बर्थडे केक। अभी मैं अपना बर्थडे घर पे सेलिब्रेट कर रही हूँ, सो उसके लिए दिस इज़ माई आउटफिट, दिस इज़ माई न्यू नाइट सूट जो कि मैं अपने सेलिब्रेशन में पहनने वाली हूँ। फाइनली मेरा जो बर्थडे ईव है वो बहुत अच्छा गया। उसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, पहले मैंने अराउंड 10 और 11 मैं बिदोली रिवर्स पॉइंट गई और मुझे वहाँ पे बहुत अच्छा लगा। एक ऐसी जगह पे जाओ ना रिवर्स के पास एंड ऑल, सो वहाँ पे नेचर के बहुत ही ज़्यादा क्लोज पहुँच जाते हैं जिसकी वजह से बहुत अच्छा फील होता है, बहुत ज़्यादा। एंड देन उसके बाद शाम को मैंने प्लान किया था कि मैं मॉल ऑफ़ देहरादून जाऊंगी बिकॉज़ देहरादून में ऑलमोस्ट जितने भी मॉल हैं, आई थिंक जो फेमस मॉल है जैसे कि पैसिफिक, सेंट्रियो, मैं ऑलरेडी वहाँ जा चुकी हूँ। सो इस बार मैंने डिसाइड किया था कि मैं मॉल ऑफ़ देहरादून जाऊंगी, जो कि रिसेंटली आई थिंक 1 जून को उसका ओपनिंग हुआ था। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं मॉल ऑफ़ देहरादून जाऊंगी फॉर माय बर्थडे सेलिब्रेशन। मॉल ऑफ़ देहरादून में ही मैं स्टारबक्स गई, वहाँ पर मैंने कॉफ़ी पिया और मुझे बहुत बहुत ही अच्छा फील हो रहा था और कॉफ़ी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। आई थिंक मैंने कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर की थी बिकॉज़ इतनी गर्मी में कोल्ड कॉफ़ी उससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। एंड उसके बाद फिर मैंने डोमिनोज़ में लंच किया, तो मैंने आई थिंक पेपी पनीर पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर की थी। एंड पिज़्ज़ा वॉज टू डिलीशियस, मतलब मज़ा ही आ गया बिकॉज़ एक तो पूरा मॉल घूमते घूमते मैं थक गई थी एंड जब मैं आराम से बैठी हूँ, जब मैंने पिज़्ज़ा खाया इट वॉज टू डिलीशियस। मॉल ऑफ़ देहरादून घूमने के बाद मेरे विश लिस्ट में एक चीज़ और थी, वो था मेरा बर्थडे गिफ्ट। व्हेन आई वाज आई थिंक when I was in sixth standard, from that time period I used to gift myself on my birthday. I don't know आप में से कितने लोग ये करते हैं, बट बहुत लोग ऐसा करते भी हैं, बहुत लोग नहीं भी करते हैं, बट मैं हमेशा ये करती हूँ। हर साल कोई मुझे गिफ्ट दे या ना दे, बट मैं हमेशा अपने आप को कुछ ना कुछ गिफ्ट ज़रूर देती हूँ अपने बर्थडे पे। सो गाइस, इस साल भी मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने आप को एक अच्छा सा बर्थडे गिफ्ट दूंगी और उसके लिए मैं गई H&M। मैंने अपना केक कट किया विच वॉज टू डिलीशियस। ये जो गिफ्ट है ये बहुत स्पेशल है क्योंकि मैंने अपने आप को गिफ्ट किया ऑन माय बर्थडे। और दूसरी स्पेशल बात इस गिफ्ट की ये है कि ये जो गिफ्ट है ये मैंने अपने खुद के पैसे से ख़रीदा है। It means that this is the gift which has been purchased by my own money, जो कि मुझे कोलैबोरेशन में मैंने अर्न किया था। एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि नाउ आई एम बिकमिंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, नॉट फुल्ली बट समवेयर
10% or maybe you can say 5%, I am becoming independent and I am fulfilling all my desire by my own self. So I am so grateful कि मैंने अपने खुद के कमाए हुए पैसे से, यू कैन से, मैंने अपने खुद की अर्निंग से ये गिफ्ट अपने लिए ख़रीदा है. दैट्स वाई ये गिफ्ट मेरे लिए बहुत स्पेशल है. और गाइस, आई वुड लाइक टू टेल यू वन इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज़, इससे पहले मेरे पास कोई भी H&M का आइटम नहीं था, लाइक नथिंग, बट दिस इज़ माई फर्स्ट परचेज़ फ्रॉम H&M. और मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने ये परचेज़ किया फ्रॉम H&M और वो भी अपने खुद की अर्निंग से. सो दैट्स वाई दिस इज़ वेरी स्पेशल. सो गाइज़, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी ऐसा ही कुछ ख़रीदने के लिए. सो आई विल शो यू, वेट अ मिनट. दिस इज़ द गिफ्ट जो मैंने खुद को गिफ्ट किया है ऑन माई बर्थडे. नाउ आई वुड लाइक टू रिवील माई बर्थडे गिफ्ट विच हैज़ बिन गिफ्टेड बाय माई ओन सेल्फ. This is my birthday gift. So this is a tote bag from H&M and it has one compartment and one pocket in it. And guys, I just loved it. मुझे ये बहुत पसंद आया. मैंने ऑनलाइन ये ऑलरेडी देखा था, सो मैंने डिसाइड किया था कि मैं यही बैग परचेज़ करूँगी. एंड गाइस, इट्स सो ब्यूटीफुल. और मैं बहुत दिनों से सोच रही थी अपने लिए टोट बैग ख़रीदने के लिए, और मेरा सेकेंड ईयर शुरू होने वाला है. सो मैंने सही टाइम पे सही परचेज़ किया. लेट मी शो यू. सो यू कैन सी इट्स प्रिटी कूल. इट्स लुकिंग डैम ब्यूटीफुल. इट्स सो प्रिटी, यू कैन सी. इसके अंदर स्पेस भी बहुत है. इट्स क्वाइट स्पेशियस. और इसका जो साइज़ है वो भी ठीक है, ना ज़्यादा बड़ा है और ना ज़्यादा छोटा. आई थिंक इट्स मीडियम साइज. आई एम लविंग इट. आई एम सो ग्रेटफुल टू एवरी वन जिन्होंने मुझे विश किया. माई फैमिली, फ्रेंड्स, माई सब्सक्राइबर. आई एम सो ग्रेटफुल. आई विश कि मेरी फैमिली, फ्रेंड्स, सब्सक्राइबर, दे विल अचीव abundance of love, success and happiness in their life. I hope आपको मेरा बर्थडे व्लॉग पसंद आया हो. इफ़ यू डिड, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू सो मच गाइज for watching this video, and thank you so much everyone once again for giving me lots of wishes. I am so grateful for everyone.